मलिक साहब ने तो सबको ही मुजरिम कह दिया कि सारे मुजरिम हैं, और हम ये देखते भी हैं कि प्रैक्टिकली ये डिसाइडेड वाला जो है ये हमारे सामने प्रिवेल करता है। ख़ास तौर पर अभी हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं, हम 2018 के इलेक्शन में देखते हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट जो है वो एक पार्टी की तरफ था, और आज वो दूसरी पार्टी उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। तो क्या हमारी कौम ने नहीं सीखा या हमारे सियासतदानों ने नहीं सीखा? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 8 फरवरी को टर्न आउट 60 से 70% हो जाता है तो ये बुर्ज उल्ट जाएंगे सारे। पॉसिबल है? अब ये मुझे नहीं पता। जो कोशिश हो रही है वो ये हो रही है कि पीटीआई के वोटर को घर से निकलने ही ना दिया जाए, कुछ इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाए कि पीटीआई का वोटर घर से बाहर ही ना निकले। तो ये आसमान से 70% आएंगे, फिर आसमान से आएंगे। बस पुश फहमियों में अभी भी 70% लोग वोट डालेंगे पीटीआई को। आप ये कहना चाह रहे हो? वो कह रहे हैं कि अगर ये हो जाता है तो अगर तो 60-70% निकल आते हैं तो फिर उसमें अगर तो यही अगर को तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं मैंने अपना पैर देखा, मैं कहीं पता नहीं गलत जगह आ गया तो मैंने फटाफट देखा कि अपने पैर पे निकला। मैंने कहा शायद कहीं गलत जगह पे आ गया। खामोश हो गए तुम। मैं कहा अच्छा, मैं कहा नहीं वो बोल ले जरा, क्योंकि यार डरा ना करो, बात करो। मलक मैं बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन तुम कभी पानी शानी पी के हौसला करो, डरा ना करो। कभी कभी तुम भी मुंह धो के आ जाया करो। बंदा जाहिर है फिर डर ही जाता है ना असल चेहरा देख के। लेकिन असल चीज ये जो बात मैं कह रहा था और मेरे मलक प्यारे ने बीच में उचक ली, वो यही था कि अगर 70% टर्न आउट हो गया और उस 70% को रोकने के लिए कोशिश ये हो रही है कि पीटीआई का वर्कर बाहर ना निकले। जो बात मलिक साहब कह रहे हैं कि हमारा जो ये ताकतवर लोग हैं इनका हल्का इंतखाब ग्वाल मंडी या क्या कहते हैं समनाबाद नहीं है, इनका हल्का इंतखाब तो व्हाइट हाउस और पेंटागन है, जहां से इनकी चिट आती है और वो चिट फिर मलक रियाज की जेब से निकलती है। तो अगर 70% लोग बाहर निकल आए, 70% लोग बूथ तक पहुंच गए, 70% लोगों ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया इस सिस्टम के खिलाफ, 70% लोगों ने इन लोगों को जो डमी करैक्टर ऊपर बैठे हैं इनको इनकार कर दिया, तो मामला चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होता और टर्न आउट बहुत नीचे, ये जो मुझे बताए ना तैयारियां हो रही हैं, अचानक शार्क मछली जो है फुदक के बाहर आ गई पानी में, ठीक है ना, और ये कि जी वो उन दिनों में अचानक इंटरनेट स्लो हो जाएगा। और इंटरनेट क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि जो कुछ भी घपले होंगे, अगर इंटरनेट तेज होगा तो फटाफट वीडियो चल रही होंगी, फला जगह पे देखे ये हो रहा है, फला जगह पे ये हो रहा है, फला जगह पे ये हो रहा है। ठीक है, उसको रोकने का बेहतरीन तरीका है आप इंटरनेट स्लो कर दें, रोक दें, जो चीजें शेयर ना हो सके, और आप इस दौरान अपनी कार्रवाई मनोरंजन पूरा कर लें। करने के बाद आप जनाब अली हीरो बन जाए। लेकिन असल बात यह कि ये कितने दिन इस तरह आप हीरो बन जाएंगे, कितने दिन तक आप ये वाला ढोल गले में डाल के, और बैसाखियों के ऊपर वैसे तो ये कहा जाता है कि जी ये लोग जो हैं ये उसमें कंधों पे चढ़ के आते हैं। मैंने तो देखा ये लोग घुटने पकड़ के आते हैं। मैंने तो देखा है कि ये लोग गाड़ियों के डिग्गियों में बैठ के जाके कमर दर्द करवा लेते हैं, घुटने पकड़ के कहते हैं साड़ी जान बचा दो, हमारी जान गब्बर से बचा दो किसी तरह। ठीक है, और उसके बाद बाहर निकल के कहते हैं असी चैंपियन जमहूरियत है, सासिश वोट को इज्जत दो, असी मेरा कहना बार बार ये है, मेरा किसी से जाती कोई लड़ाई नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इस सारी गेम में आप इर्रेलेवेंट हैं, मियां साहब हो और जरदारी हो, ये सब इर्रेलेवेंट है। मैच रियासत का और उसका कासिम के अबू का है, ठीक है ना, साइफर से लेके और बाकी मामला तक। ठीक है, ये तो इर्रेलेवेंट है। ये कोई पाटे खां है, कोई जनाब अली, कोई बना फिरता है। ठीक है, पीछे जितनी तार हिला दो उतना हिल पड़ते हैं। अदरवाइज इनकी क्या हैसियत है इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर? खुदा की कसम, ये आज आजादाना तौर पे जाए, इन्हें लग पाता जाए ये जो हमजा शहबाज शरीफ के सामने एक और हमजा खड़ी है, वो भी औरत है। हमजा आलिया और हमजा शहबाज का जो मैच है, 2 हमजाओं का मैच है, लेकिन आप उसे निकालें ना जेल से बाहर, या अगर वो 9 मई की मुल्ज़िम है तो सजा दे दें, और नहीं तो निकालें बाहर, दूध दा दूध पानी दा पानी हो जाएगा।